Bitcoin, Ethereum, Dogecoin and countless others. ब्लॉकचेन ने फाइनेंशियल मार्केट्स में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। पर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और इसको करंट फाइनेंशियल सिस्टम का रिप्लेसमेंट क्यों माना जा रहा है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि करंट फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। लेट्स से आप ग्रोसरीज खरीद रहे हो एंड टीना द शॉपकीपर को पेमेंट करने के लिए आप कार्ड निकालते हो। जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करते हो, दो चीज़ें होती हैं। पहले बैंक वेरीफाई करता है कि सही में ट्रांजैक्शन आपने ही करी है या नहीं। दूसरी, बैंक चेक करेगा कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने लायक पैसे हैं कि नहीं। अगर ये दोनों लॉजिक ट्रू हुए, बैंक टीना के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। यहाँ एक बात नोट करनी जरूरी है कि बैंक इज एक्टिंग एज अ सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। दैट मीन्स बैंक एक मिडिलमैन का काम कर रहा है। आप डायरेक्टली शॉपकीपर को पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे, बल्कि आप बैंक को बोल रहे हो ये काम करने के लिए एंड उसका बैंक उसके लिए ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। एंड बैंक एज अ मिडिलमैन हैज अ क्रूशियल रोल टू प्ले। बैंक एक लेजर मेंटेन करता है, बेसिकली अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो अकाउंट होल्डर्स ने करी हैं एंड बैंक ने वेरीफाई की हैं। ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन के बाद बैंक कैलकुलेट करता है कि कितने पैसे अकाउंट में आए हैं, कितने पैसे कटे हैं एंड आपका करंट बैलेंस कितना है। ब्लॉकचेन ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी DLT पे बेस्ड है। DLT में एक पब्लिक लेजर को शेयर और मेंटेन किया जाता है बाय एवरीवन एंड इसकी कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती। इसका मतलब है कि उन सब लोगों के पास एक लेजर की कॉपी है जो नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड कोई भी नई एंट्री सबके लेजर में रिफ्लेक्ट होगी। लेट्स गो बैक टू आवर एग्जांपल। मानो आपने डिसाइड करा कि आप अपनी ग्रोसरीज की पेमेंट बिटकॉइन से करोगे एंड आपकी ग्रोसरीज की कॉस्ट 100 बिटकॉइंस है। आई नो थोड़ी एक्सपेंसिव ग्रोसरीज हैं, बट लेट्स अज्यूम एंड आपके पास टोटल 120 बिटकॉइंस है। सो द एंट्री इन द लेजर विल बी you paid 100 bitcoins to the shopkeeper and you have a balance of 20. इस ट्रांजैक्शन की एंट्री बिटकॉइन नेटवर्क पे कनेक्टेड यूजर्स इवेंचुअली वेरीफाई करेंगे, एग्जैक्टली जो एक सेंट्रलाइज्ड बैंक करता है। लेट्स अज्यूम कि आपके पास 100 बिटकॉइंस नहीं है। अब आप जब ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने की कोशिश करोगे तो बिटकॉइन नेटवर्क पे कनेक्टेड यूजर्स नोटिस कर लेंगे कि आप एक ऐसी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो जितने आपके पास बिटकॉइंस नहीं है एंड आपकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगी। प्रीटी सिंपल, राइट? बट ये सब ये एक्सप्लेन नहीं करता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी सिक्योर कैसे है। उसके लिए हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिक्योर होने का रीजन क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है। क्रिप्टोग्राफिक हैश एक ऐसी एल्गोरिथम है जो किसी भी इनपुट को एक फिक्स्ड साइज आउटपुट में कन्वर्ट करती है। ये एक नॉन रिवर्सिबल फंक्शन है, मतलब जैसे बाकी मैथमेटिकल फंक्शंस में हम इनपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें आउटपुट पता हो, एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन में हम ये नहीं कर सकते। हम आउटपुट को यूज करके इनपुट कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक और चीज जो इस फंक्शन को यूनिक बनाती है वो ये है कि कोई भी छोटा सा चेंज इन द इनपुट आउटपुट को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस को यूज कैसे करता है। ब्लॉकचेन एज अ नेम सजेस्ट एक सीक्वेंस ऑफ बैचेस और ब्लॉक्स हैं जिसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। हर एक ब्लॉक का एक अपना यूनिक फिंगरप्रिंट या आइडेंटिटी होता है जिसको हम हैश बोलते हैं। ब्लॉकचेन के हर ब्लॉक के हैश को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला, डेटा, जो हमारे केस में ट्रांजैक्शन डिटेल्स है। दूसरा, हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। इन दोनों इनपुट से हम इस ब्लॉक का हैश कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट ब्लॉक के लिए भी सेम स्टेप्स रिपीट होंगे एंड दिस गोज ऑन फॉरएवर। हर ब्लॉक का हैश इज डिपेंडेंट ऑन द हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। ये टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है कि अगर किसी ने डेटा टैम्पर करा किसी ब्लॉक में तो उस ब्लॉक का एंड उसके बाद के सारे ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा। सिंस ये एक पब्लिक लेजर है,
हम नोटिस कर पाएंगे कि ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे किसी एक यूजर की ब्लॉकचेन बाकी सारी ब्लॉकचेन से अलग है एंड वी कैन सिंपली इग्नोर हिज ब्लॉकचेन। इस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टैम्पर प्रूफ एंड सिक्योर रहती है। ये टेक्नोलॉजी इतनी सक्सेसफुल रही है लास्ट 12 सालों में कि ब्लॉकचेन को यूज करके एक भी ट्रांजैक्शन गलत या फ्रॉडुलेंट नहीं रही। सेम टाइम में ट्रेडिशनल बैंक्स में 7 से 8% ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट रहती है। ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ है सीखने को, जैसे ब्लॉकचेन माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी पजल, माइनर कैसे ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं एंड कैसे उनको उस काम के रिवॉर्ड मिलते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इन टॉपिक्स पे एक डिटेल वीडियो चाहिए। More acceptance of this technology by various institutions will give it more legitimacy and value. And who knows, it might open doors to new ways of interacting with the system around us. A new way to look, to explore the world for our information. If you're a curious soul like me, subscribe to my channel. And if you like this video, hit the like button.